हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब्स के फॉर्म के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग जो वर्ब्स का टाइप्स को पढ़ा दिए हैं, और अगले वीडियो में आप वर्ब का डेफिनेशन और टाइप्स आप पढ़ के आइए, यानी कि आप थोड़ा समझ लेंगे तो बहुत बेहतर है। और आज की क्लास में हम लोग फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि वो टॉपिक है ये इसका जो हम पूरे टेंस को पहचान लेंगे, यानी कि वर्ड्स को देख के हम क्या पाएंगे किस टेंस से है। और आप लोग जानते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब से क्लास 10th में हो, चाहे क्लास माध्यमिक में हो, चाहे हम लोग हायर सेकेंडरी में देखेंगे, चाहे हम लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखेंगे, तो सर हम अगर टेंस को पहचानेंगे, अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर अच्छे से जानेंगे, तो हमको फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ना ही पड़ेगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब को जानना ही पड़ेगा। तो सर आज अगर आप उसका अहमियत को जानना चाहते हैं तो चलो आपको हम बता देंगे, अभी दिखा देते हैं कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब से ही टेंस का नाम पड़ा है। तो चलो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एक दो चार एग्जाम्पल से। सर अगर मैं एग्जाम्पल दूं, अगर सी कुक्स फूड, अगर यही सेंटेंस में लिखता हूं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यही सेंटेंस में लिखता हूं, यू हैव plucked the flower, you have plucked the flower। आप इसी सेंटेंस को मैं लिखता हूं, एक और भी सेंटेंस लिखता हूं मैं, मान लिया there have been living in Delhi since 2024। तो आपको इस सेंटेंस से पता लगा होगा कि आगे का कौन सा टेंस है। अगर मैं बता दूं कि चारों टेंस से हमारा इस पूरे चारों टेंस का नाम पड़ा है, चार सेंटेंस में चार टेंस है, तो आपको तो जरूर समझते होंगे। जैसे कि सर यहाँ पर हमारा V5 है, ये है ना। तो अगर मैं बोलूँ तो V5 जो है सर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है। हम लोग अगर जानेंगे या प्रेजेंट टेंस ही बोलेंगे इसको, हम लोग छोड़े, प्रेजेंट टेंस है। अगर मैं बोलूँ तो ये हमारा है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट नाम है इसका, और इसको मैं बोलूँ कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक टेंस नाम हुआ हमारा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, है ना सर, है ना। तो हम अगर देखेंगे यू हैव प्लक्ड द फ्लावर, अगर हैव जो आया V1 है, और V1 को हम जानते हैं सर प्रेजेंट, और इसको हम जानते हैं V3 को परफेक्ट के नाम से अगर जानेंगे तो आपको पता चलता होगा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि इस टेंस का नाम क्या है। इसको हम देख के लाइन को देख के बोल दिए तो प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी कि प्रेजेंट जो V1 है वो प्रेजेंट में यूज होता है, और परफेक्ट फॉर्म को V3 को परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं। तो फिर हमको यहाँ पे आपको पता चल गया ये प्रेजेंट परफेक्ट है। समझ में आ रहा है आपको। फिर हम देखेंगे द हैव बीन लिविंग इन सिंस, मतलब इन दिल्ली, वो लोग ठीक है रह रहा है, यानी कि दिल्ली में 2024 से वो लोग रह रहा है, अब तक भी रह रहा है। वो लोग 2024 से लेकर अब तक रह रहा है, आपको पता चल रहा है ना। स्टार्ट किया 2024 से अब तक ही रह रहा है। अब बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे, लेकिन थोड़ा रिलैक्स होइए, अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको तभी, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, यानी कि द हैव क्या हुआ, V1 हुआ, जैसे कि आपको आप अभी बताइए तो प्रेजेंट फॉर्म है, और V3 क्या है सर, V3 परफेक्ट फॉर्म है, और ING लगा हुआ है V4, यानी V4 यानी कि हमारा कंटिन्यूस फॉर्म है। तो सर इसका नाम क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी कि सर आप वर्ड देख करके आराम से बोल सकते हैं तो कौन सा टेंस में है और क्या हमको यहाँ पर भरना पड़ेगा। इस तरह माध्यमिक में, यानी क्लास 10th में, क्लास 12th में, और यहाँ तक के SSC CGL जितना सा गवर्नमेंट एग्जाम है, यहाँ तक के एंट्रांस में, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप हमारे वीडियो में लग रही है, और मेरा नाम है शमशाद शम्स, और आप लोग देख रहे हैं विजनरी स्टडीज। और इस स्टडीज में आप लोग जो पढ़ने वाले हैं बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग लगे रहते हैं। तो चलो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं कि आखिरकार वर्ब का कितना फॉर्म है, यानी कि कितना शक्लें हैं। तो चलो इंसानों का बहुत सारा शक्ल होता है, इसलिए वर्ब का भी बहुत सारा शक्ल नहीं तो, लेकिन 5 शक्लें हैं। 5 उंगली निकालिए, बोलिए V1, बोलिए इसको बनाइए V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4, इसका V5। 5 उंगली में आप पूरे वर्ब के फॉर्म को याद करने वाले हैं। तो चलो हम लोग पढ़ते हैं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो चलो हम लोग लिखते हैं
ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब का क्या है सर, फर्स्ट फॉर्म। इसका हम V1 नहीं बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये। और ये फर्स्ट फॉर्म है और ये ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है। और क्या है सर, ये ओरिजिनल फॉर्म के साथ साथ ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। फिर आगे सर, आगे क्या है, इसका जो इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल प्रेजेंट फॉर्म में होगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में होगा इसका इस्तेमाल। इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट। यानी V1 जो है सर, ये जो V1 है ये सिंपल प्रेजेंट में हम लोगों का इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट टेंस को जाहिर करता है। किसको जाहिर करेगा, प्रेजेंट को जाहिर करेगा खास तौर पर, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं हम लोगों का जो ये है, ये याद रखिएगा प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। उसके बाद सेकंड फॉर्म, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म है। आप V2 नहीं बोलेगा, सेकंड फॉर्म बोलिए, ठीक है। तो चलो ये डायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्ट यानी लिया गया है। चलो हम देखते हैं हमारा ये सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, ये सिंगुलर भी प्लस प्लूरल दोनों है, ये दोनों है, सिंगुलर भी है प्लूरल फॉर्म दोनों है। इस सिंगुलर के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, प्लूरल के साथ भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम लोग वीडियो देखेंगे सर। इस टेंस को V2 को हम लोग पास्ट कहते हैं, पास्ट टेंस में यूज होता है, ये किस में यूज होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है। अब चलो V3 को हम देखते हैं। V3 जैसे कि ये थर्ड लिखा हुआ है, ये थर्ड फॉर्म है, क्या है सर, ये थर्ड फॉर्म है। और ये जो है इसको भी डायरेक्ट फॉर्म कहते हैं, सेम डायरेक्ट फॉर्म, आप बता लीजिएगा। और ये भी सेम है, यानी कि सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। और इसको हम लोग परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, परफेक्ट फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको हम लोग परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, आप दिमाग में रखिए सिर्फ। फिर आगे हम लोग देखेंगे बहुत बड़े तरीके से अभी। और ये हमारा फोर्थ फॉर्म है, और ये भी डायरेक्ट फॉर्म है, और उसके साथ ये भी हम लोगों का सिंगुलर प्लस दोनों है। और इसको हम लोग फोर्थ फॉर्म को हम लोग, यानी कि फोर्थ फॉर्म जो बनता है V1 को ING लगाता है, इसके साथ बन जाता है इसे फोर्थ फॉर्म, यानी कि इसको हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं सर, कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस फॉर्म बोलते हैं। अब हमारा V5 है, इसको हम लोग फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, ठीक है, फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। और ये भी डायरेक्ट किया गया है, ये भी हमारा, हाँ अब बात रहा सर, अब बात रहा, यानी कि ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, यानी कि V1 से V5 बनाएंगे, ठीक है, V1 प्लूरल है और V5 बनाएंगे सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे, यानी कि यस या यस फॉर्म है, इसको हम लोग यस फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलो ये जो है हमारा सर, ये भी हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है, ये भी हमारा किस में इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। तो आप लोग इसमें आपको एक बात तो अंदाजा होगा कि सर यहाँ पर हमारा इसका प्रेजेंट टेंस में है, यानी कि यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं, समझ में आ रहा है। फिर अगर देखेंगे सर यहाँ पर हमारा V2 जो है पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, यहाँ पर हमारा V3 परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं हम लोग, यानी कि इसको हम लोग परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं। सर अगर टेंस ना लिखे, अगर पास्ट फॉर्म भी लिखे तो भी चलेगा सर, तो भी चलेगा। अगर हम लोग पास्ट टेंस ना लिख करके, प्रेजेंट टेंस ना लिख करके हम लोग प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे तो और भी मजेदार कॉन्सेप्ट होगा सर। अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस ना लिख करके प्रेजेंट फॉर्म बोलेंगे तो बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट होगा सर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो चलो मैं आपको एक ऐसा चीज बताता हूँ, एक ऐसा राज बताता हूँ, आप सुन करके बोलेंगे वाह कमाल आपका वीडियो है सर। तो लेकिन हम देख सकते हैं सर, जैसे कि V1 है, दुनिया का कोई भी डिक्शनरी में आप अगर जाएंगे ना तो कोई भी वर्ड आपको V1 में मिलेगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में मिलेगा आपको। V1 जो है फर्स्ट फॉर्म है, ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये पैदाइशी फॉर्म है, और वो पैदाइशी होता है प्लूरल। V1 क्या होता है सर, पैदाइशी प्लूरल, नाउन पैदाइशी सिंगुलर। और V1 जो होता है ना, V1 पैदाइशी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। अब उसे सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस लगाना पड़ता है, यस लगा करके हम क्या बनाते हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं, यानी कि सिंगुलर जो बनाएंगे वो V5 बन जाएगा, जैसे ये बन जाएगा। लेकिन ये यहाँ से यहाँ आता है, समझ में आया आपको, यानी कि उसको प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर बनाने के लिए यस का जो जरूरत पड़ता है। हम अभी यस और पीपी को अभी फिर से समझेंगे, बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे उसमें, लेकिन अभी हम लोग फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग फिर पास्ट को देखेंगे। आपको जैसे मैं बोला, एक सेंटेंस में अगर लिखूं
अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, ही प्लेड फुटबॉल, फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल, तो यहां पर ही प्लेड फुटबॉल। अगर मैं एक सेंटेंस और लिखता हूं, ही वेंट टू हाउस, ठीक है, उन्होंने अपना घर किया, ठीक है। तो यहाँ पर वेंट देखो या प्लेड देखो, देख में आ रहा है आपको देखने में मिलता है ना सर। तो यहां पर हम देखते हैं सर, ये वेंट जो है, ये प्लेड, ये ईडी पास्ट फॉर्म, याद रखना ईडी पास्ट फॉर्म है सर, V2 पास्ट फॉर्म है। अब परेशानी ये है सर, हम आखिरकार प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म को पहचानेंगे कैसे। तो चलो आप वीडियो में लगे रहिए, और हमारे अगर चैनल में आपको अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इंग्लिश सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इंग्लिश के बगैर हम लोग हैंडीकैप लगते हैं, चाहे हम लोग ऑफिस में जाए, चाहे हम लोग किसी दुकान में जाए, जहां पर भी जाए। तो अगर इंग्लिश टेस्ट समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में लगे रहिए, आप भरपूर इंग्लिश ग्रामर सीखेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर तो इंग्लिश स्पोकन भी सिखाया जाएगा। आप सिर्फ लगे रहिए, आप हर तरह का वीडियो इंग्लिश के रिलेटेड मिलेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं सर, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, जिसका आपको पढ़ाया गया है कि ये हमारा पैदाइशी जो होता है प्लूरल फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये ओरिजिनल फॉर्म है, ये हमारा प्लूरल फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। ये क्या सर? प्रेजेंट फॉर्म है। V1 क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है। यहाँ पर भी V1 देंगे, प्रेजेंट फॉर्म बोलिएगा। अभी आपको हम सेंटेंस में दिखाएंगे अच्छी तरह से, जैसे पहले वहां सेंटेंस में दिखाई। जैसे कि यहाँ पे सेकंड फॉर्म है जो पास्ट टेंस में, इसको हम पास्ट फॉर्म बोलते हैं, ये पास्ट टेंस में यूज होता है। ये हमारा इसको डायरेक्ट क्या, इससे यानी कि इससे जो है ना, ये इसको बनाया गया है, ठीक है ना। इसी V1 को लेकर के इसको बनाया गया है, इसी V1 को लेकर के सर इसको बनाया गया है, फिर उसी V1 को लेकर के सर इसको बनाया गया है। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि इसमें ING फॉर्म दिया है, देखिए ING लगा करके V4 बना दिया गया है। V1 में ING फॉर्म लगाया है, इसमें V5 जो बनाया गया है सर V1 से yes या ES फॉर्म देकर के बनाया गया। समझ में आ रहा है आपको? yes या ES कुछ भी वर्ड में लगाने के बाद, यानी कि वर्ब में लगाने के बाद वो बन जाता है सिंगुलर। लेकिन सर अगर आप नाउन को देंगे, नाउन में yes लगाने के बाद प्लूरल, आपको कंफ्यूजन जरूर होगा, लेकिन कंफ्यूजन दूर कर देंगे अगले वीडियो में। आप सिर्फ लगे रहिए।